Assalamu alaikum viewers, welcome to the Gender Studies for CSS. Today is our third lecture, and in this lecture we will discuss about the scope of gender studies, that if one who studies gender studies or opts gender studies, what is its scope, and what sort of topics or what sort of areas does it cover. So in gender studies, if we see gender study, it is a wider scope as it covers the topics of psychology, sociology, religion, health, law, इकोनॉमिक्स etc. जेंडर स्टडीज़ जो एक सब्जेक्ट है, एक एज अ फील्ड में, वो ना फ़कत सिर्फ जेंडर्स की स्टडीज़ करता है, उसके अलावा जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ है जैसे कि साइकोलॉजी है, उस पर भी उसका इम्पेक्ट है। क्योंकि जैसे कि हम साइकोलॉजी देखते हैं तो साइकोलॉजी में हम ह्यूमन साइकोलॉजी वगैरह इस पर वर्क करते हैं। जब बात आती है ह्यूमंस की तो उसमें सारे जेंडर्स आ गए, मेल्स भी आ गए, फीमेल्स भी आ गए, उसके अलावा LGBTs भी आ गए। तो जैसे कि हम अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम जेंडर स्टडीज़ की ही स्टडी कर रहे हैं, तो उसका रिलेशन साइकोलॉजी के साथ भी है। फिर जब हम सोशोलॉजी में आएंगे तो फिर सोशोलॉजी में हम सोशल रिलेशंस देखेंगे, रिचुअल्स देखेंगे, कस्टम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देखें तो अगेन उसमें भी जो है कि वो रोल उन बंदों का ही आ जाएगा, इधर मेल फीमेल या ये सारे जो करेक्टर्स है जो हम जेंडर स्टडीज़ में स्टडीज़ करते हैं। फिर हम रिलीजन में जब आएंगे तो रिलीजन में भी ऐसा है कि रिलीजन क्या स्टेटस देता है मेल को, क्या फ़ीमेल को देता है, मुख्तलिफ रिलीजन्स को। जब हम रिलीजन की स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली हम जाते हैं ह्यूमंस की स्टडी करते हैं। फिर जब हम हेल्थ में आते हैं तो हेल्थ में हम मेल्स की हेल्थ का पढ़ते हैं या फीमेल की हेल्थ का पढ़ते हैं, या और जितने भी जेंडर्स आते हैं जेंडर स्टडीज़ में उन सब की हेल्थ का करते हैं। फिर हम जब लॉ में आते हैं, लॉ में भी देखते हैं कि भाई लॉ मुख्तलिफ जितने भी स्ट्रीम लॉ आए हैं, जितने भी मतलब टाइम के साथ लाज आएँ तो उन्होंने मेल या फीमेल को क्या स्टेटस दिया है, या इवन पाकिस्तान का लॉ है उसमें वुमेन के कौन से राइट्स हैं या मेल्स के कौन से राइट्स हैं। सिमिलरली इन इकोनॉमिक्स फिर भी हम ये स्टेटस वुमेन का ही देखते हैं या मेल्स का वगैरह का देखते हैं। तो इन शॉर्ट जो जेंडर स्टडीज़ हैं तो ना फ़कत वो खुद एज अ फील्ड ऑफ स्टडी है, पर उसका और जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ है उन पे भी इम्पेक्ट है। एक और भी फील्ड ऑफ स्टडी है जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में भी जेंडर स्टडीज़ का स्कोप है और उसका एरिया कवर करता है। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी से स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, कि भाई ह्यूमन की ओरिजिन क्या हो गई थी। अगेन अगर हम ह्यूमन की ओरिजिन पढ़ते हैं तो फिर ह्यूमन में मेल फीमेल ये सारे जेंडर्स आ गए। तो सिंपली कह सकते हैं कि जो जेंडर स्टडीज़ है वो सिर्फ ख़ुद एज अ फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है, बाकी जो जितने भी फील्ड ऑफ स्टडीज़ है उनसे रिलेटेड है। तो अगर सवाल आए कि भाई डिफाइंड जेंडर स्टडीज़ और विद इट्स स्कोप, तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे कि ये चीज़ें उसमें आती है। फर्दर मोर अगर एक बंदा जो है कि वो डिग्री करता है जेंडर स्टडीज़ की या जेंडर स्टडीज़ पढ़ता है तो उसको क्या मतलब वो क्या चीज़ें कर सकता है या कौन सी फील्ड में जा सकता है। वो बंदा रिसर्च वर्क कर सकता है, टीचिंग कर सकता है, या किसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकता है, या किसी NGO के लिए काम कर सकता है, या जो गवर्नमेंट्स हैं रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं जिस भी मुल्क से उसका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, कोई भी मुल्क हो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी जेंडर के हिसाब से बनी हुई है उसके लिए वर्क कर सकता है। सो इन शॉर्ट जेंडर स्टडीज़ इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द जेंडर्स एंड आल्सो इट कवर्स द टॉपिक्स ऑफ साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, रिलीजन, हेल्थ and economics etc. So this is our third lecture, and shortly I will come with another lecture of gender studies. Thank you very much. Goodbye for the next time. Kindly share and subscribe my channel. Thank you very much.